हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान विद जानवी। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सब लोग अच्छे होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज अगस्त का करंट अफेयर है, छोटा सा टॉपिक है ये, और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है करंट अफेयर, और कम से कम पेपर करंट अफेयर से ही आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर है, अगस्त 2025 में भारत ने किस संवैधानिक संशोधन प्रस्ताव को संसद में पेश किया? तो अगस्त 2025 में संवैधानिक संशोधन हुआ था और वो प्रस्ताव संसद में पेश हुआ। ये था 130वां संविधान संशोधन। ठीक है, 130वां संविधान संशोधन क्या है मैं आपको बता देती हूँ पहले। अनुच्छेद 75, ठीक है, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और जो उसकी मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान है, ठीक है, पीएम और जो उसकी मंत्रिमंडल है, ठीक है, उसकी जो मंत्रिमंडल है उसके गठन का प्रावधान है। इसमें ये बोला गया है, जो 130वां संविधान संशोधन है, इसमें ये कहा गया है कि कोई भी मंत्री लगातार अगर 30 दिन तक, ठीक है, 30 दिन तक अपराध या 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराध अगर वो में है, जेल में है, तो राष्ट्रपति पीएम की सलाह से उसे हटा दिया जाएगा। ठीक है, अगर पीएम सलाह नहीं भी देता है, पीएम अगर सलाह नहीं देगा तो उसे जो 30 दिन तो है ही, लेकिन जो 31 दिन आ जाएगा, ठीक है, 30 दिन तक तो है ही, अगर 31वें दिन मंत्री अपने आप पद से हटाया माना जाएगा और इस्तीफा दे देगा। और यही चीज़ लागू होती है प्रधानमंत्री, ठीक है, यही चीज़ लागू होती है प्रधानमंत्री। अगर प्रधानमंत्री भी अगर किसी भी अपराध में शामिल है तो वो खुद भी यहाँ पर हट जाएगा, इस्तीफा उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें 130वां संविधान संशोधन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगस्त को चंद्र की जयंती पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी का जो जन्म हुआ था, ठीक है, जन्म ठीक है, कब हुआ था? 29 अगस्त 1905 में, ठीक है, 1905 में प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, हॉकी का जादूगर, ठीक है, जादूगर कहा जाता है। ठीक है, अब इसलिए हॉकी खिलाड़ी हैं इनके। उसमें एक और मैं बात बता देती हूँ, 16 साल की उम्र में ये ब्रिटिश भारतीय सेना में भर्ती हुए और वहीं से इन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर जो होगा वो मेजर ध्यानचंद, ठीक है, मेजर ध्यानचंद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना डिटेल क्वेश्चन मेरे से हो पा रहा है उतना मैं बता रही हूँ, जितनी भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिल पाई है, जितनी इमेज मुझे मिल पाई है मैंने लगाई भी हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। 71वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है रानी मुखर्जी ने। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा जो हुई थी वो 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त 2025 को इसकी घोषणा की गई थी। और जो घोषणा की जाती है वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा की जाती है। 2023 में भारतीय सिनेमा को सम्मानित करने के लिए ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, घोषणा कब हुई थी? घोषणा हुई थी 1 अगस्त 2025 को घोषणा की गई थी। दूसरी बात, कौन इसको जारी करता है? ये जारी करता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा इसको क्या करता है? जारी किया जाता है। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, इसमें ये बोला गया है कि सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म किसे दिया गया है? 12वीं फेल, जो कि बहुत अच्छी एक मूवी है, देखिएगा। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म दिया गया फूलदार को दिया गया, फूलदार आदमी। ठीक है, फिल्म समीक्षक
फिल्म समीक्षा किसे दिया गया? उत्पल दत्ता। उत्पल दत्ता, ठीक है। और दादा साहिब पुरस्कार जो दिया गया है, दादा साहिब पुरस्कार दिया गया है मोहनलाल। मोहनलाल को दिया गया है, ठीक है। तो फिर से बताती हूँ, 71वां जो राष्ट्रीय पुरस्कार है वो दिया गया है रानी मुखर्जी को दिया गया है। इसको जारी करता है सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा, इसे जारी किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो दिया गया 12वीं फेल। गैर फीचर फिल्म है फूलदार आदमी। फिल्म समीक्षक है उत्पल दत्ता। दादा साहेब पुरस्कार जो दिया गया है मोहनलाल को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन 130 अमेंडमेंट बिल 2025 का उद्देश्य मैंने ऊपर बता दिया है। यदि मंत्री को 30 दिन लगातार गिरफ्तार रखा जाए तो उसका पद समाप्त कर दिया जाएगा। यह इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में सेबी ने ब्रोकर नियमों में कौन सी परिभाषाएं शामिल करने का प्रस्ताव रखा है? तो वो है आपका एल्गोरिदम और मालिकाना व्यापार। सेबी की जो स्थापना हुई थी वो 12 अप्रैल, ठीक है। सेबी की स्थापना SEBI, सेबी की स्थापना जो हुई थी वो 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है मुंबई में है, इसका मुख्यालय, ठीक है। ये हो गया, तो इसका आंसर होगा एल्गोरिदम और मालिकाना व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2025 में भारत ने 2030 तक जीडीपी उत्सर्जन तीव्रता को कितने प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा है? 45%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही है, भारत ने 2030 तक जीडीपी उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? 2025 तक रखा था। भारत ने 2030 तक जीडीपी उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने की घोषणा किस रूप में की थी? तो भाई किस रूप में की थी? ये थी NDC, जिसका नाम है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 117A अंतर्गत किन 2 युद्धपोतों को कमीशन किया? तो वो किया है आपका INS उदयगिरी और INS हिमगिरी। ये इसका आंसर है, ठीक है। अगस्त 2025 में अघोषित विदेशी संपत्तियों की मुकदमा शुरू करने की सीमा यानी कि फॉरेन अनडिक्लेयर्ड एसेट्स भारतीय आयकर विभाग ने कितनी दर की है? तो ये करी है 20 लाख। प्रधानमंत्री ने गुजरात में किस मिशन की घोषणा की जिसका उद्देश्य दुर्बल खनिज की पहचान करना है? तो यह है राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि UPS से NPS में स्विच करने का विकल्प क्यों पेश किया? तो ये क्यों पेश किया है भाई? तो ये पेश किया कर्मचारियों को बाजार जुड़ा निवेश विकल्प देने के लिए। UPS से NPS में स्विच करने का विकल्प रखा था, वो इसलिए रखा था कि कर्मचारियों को बाजार जुड़ा निवेश विकल्प देने के लिए रखा गया था। भारत और फिजी द्वारा हस्तांतरित यानी कि माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पैक्ट का उद्देश्य क्या है? कार्यबल की गतिशीलता बढ़ाना। अगस्त 2025 में भारत ने किस कानून को लागू किया जिससे सस्टेनेबल इंटरेस्ट की सीमा 2 करोड़ कर दी गई है? तो यह बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 में। वर्ष 2025 की पहली तिमाही में भारत का व्यापार विश्वास सूचकांक यानी कि बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स क्या था? तो वो था 149.4। GEM जिसका पूरा फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस के संबंध में कौन सा कथन सही बताया गया है? तो यह इसका उद्देश्य सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना है। तो इसका आंसर होगा B।
अगस्त 2025 में भारत ने किस कानून को लागू किया जिससे सस्टेनेबल इंटरेस्ट की सीमा 2 करोड़ कर दी गई है, जो कि मैंने ऊपर बताया था, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, सॉरी। बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 रिपीट हो गया ये। अगस्त 2025 में WAQF वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 का विषय किससे संबंधित है? तो ये है आपका वक्फ संपत्तियाँ। अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारत से आयात पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा करी है? तो 25% की घोषणा करी है। भारत ने किस वर्ष पहली बार नेशनल इम्पोर्टेंट मिनरल मिशन लॉन्च किया है? तो ये क्या है? 2025 में। प्रोजेक्ट आरोहण 2025 किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो ये क्या है? टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों के लिए। प्रोजेक्ट आरोहण 2025 किसके लिए लॉन्च किया गया? टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों के लिए। इसके आगे एक कर्मचारी पेंशन योजना यूपीएस से एनपीएस स्विच करने का विकल्प किसका उद्देश्य है? तो ये किसका है भाई? कर्मचारियों को बाजार आधारित निवेश देना। ठीक है, ये होगा बाजार आधारित निवेश देना। क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं भाई, सॉरी। भारत ने किस योजना के अंतर्गत कम ज्ञात पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने की पहल करी है? तो यह है SASCI। इसका फुल फॉर्म है स्पेशल असेसमेंट स्कीम फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन स्टेट। प्रोजेक्ट एजुकेशन या प्रोजेक्ट अपलिफ्टमेंट विकल्पों में कौन सा टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए है? तो यह है प्रोजेक्ट आरोहण, जो कि मैंने ऊपर बताया था। ठीक है, ये इमेज है इसकी। प्रोजेक्ट एजुकेशन या प्रोजेक्ट अपलिफ्टमेंट, या तो प्रोजेक्ट एजुकेशन भी आ सकता है या अपलिफ्टमेंट भी आ सकता है। टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए तो वो है आरोहण। दोरजिंग जल विद्युत परियोजना किन देशों के बीच बनाई जा रही है? तो ये भूटान और भारत के बीच में बनाई जा रही है। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया खालिद जमील को। खालिद जमील को भारतीय फुटबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है। खालिद जमील का जन्म जो हुआ था वो 21 अप्रैल 1977 को हुआ था। ये खालिद जो जमील है, ठीक है, खालिद जो जमील है वो एक भारतीय पेशेवर फुटबॉल प्रबंधन और पूर्व खिलाड़ी हैं जो वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच बनाए गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहीं पर ही समाप्त होते हैं। ये हमारा छोटा सा एक टॉपिक है करंट अफेयर का। करंट अफेयर का टॉपिक आपको कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। क्या मुझे इसको और डिटेल में बनाने की ज़रूरत है, और क्या मैं मंथली करंट अफेयर बनाऊं या हर एक दिन का, मतलब हर एक दिन का करंट अफेयर बनाऊं कि आज का बना दिया, कल का बना दिया, इस तरीके से बनाऊं, या पूरा मंथली बनाऊं या वीकली बनाऊं? प्लीज़ आप मुझे बताना, मैं उसी तरीके का बनाऊंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और पढ़ाई सही से करिएगा।